गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मन से आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी एंड थैंक यू मुदिता रानी आंटी जी। संगत जी, आज का दिन बहुत 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 पावन है। सबसे पहली बात, नवरात्रों के दिन है। आज कुष्मांडा माता जी का शायद दिन है और आज पांचवा नवरात्रा है, शायद पांचवा है। सॉरी गुरु जी अगर संगत जी गलती हो गई हो। आज मैं हमारे गुरु महाराज के बड़े मंदिर गई, बहुत बहुत ब्लेस फील हुआ एंड बहुत दिन से गुरु जी बोल रहे थे कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा बुलाऊंगा एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सुबह तक कोई प्लान नहीं था। बस सुबह उठी, मन हुआ कि बस जाना है और मन ही मन बस ये अरदास करी कि गुरु जी कोई सेवा दे दो और मैं आपके साथ आपके भवन में बैठना चाहती हूँ थोड़ी देर। तो संगत जी, पहली बात तो ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, गुरु जी के पास बैठ के ही मैं सत्संग को बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो मतलब जब गुरु जी के बुलावा आता है ना, आपको पता भी नहीं चलता। तो एक तो आज सोमवार का दिन है, हमारे महाशिव का दिन है और चेरी ऑन टॉप मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि आज 7 अक्टूबर है, 7 तारीख है। तो गुरु जी बड़े दिनों से बोल रहे थे कि तुझे सेवा दूंगा, समझ जाना और तुझे जल्दी बुलाऊंगा। देखिए बुला लिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी फिर क्या हुआ संगत जी, मैं रास्ते में बोल रही थी बस गुरु जी प्लीज़ अंदर तक गाड़ी जाने देना। अंदर तक गाड़ी भी गई और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव भी कर सकते हैं क्योंकि जब गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं ना, सब कुछ पॉसिबल होता है। तो हुआ क्या कि मतलब संगत जी, मैं और मतलब बस जैसे ही मैं एंटर हुई तो वहाँ मुझे सेवादार अंकल जी ने बोला, आंटी जी इन आंटी जी को ज़रा अंदर तक छोड़ दीजिए। मेरे को बिल्कुल हाँ जी अंकल। और वो आंटी जी बैठी ड्राइवर के बगल वाली सीट में, उन्होंने बस मेरी तरफ देखा भी नहीं और बोला जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी। और हम अंदर पहुँचे, बस मैं ड्राइवर को पेमेंट दे ही रही थी तब तक वो उतर के कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो जैसा लगता है कि गुरुजी आपने मुझे सेवा दी, आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। भवन में बैठने को नहीं मिला क्योंकि शायद अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था या सफाई चल रही थी, पर कहते नहीं है कि गुरुजी तो बैठे बैठे भी घर पे बैठे दर्शन दे देते हैं। और बड़े मंदिर तो एक हमारे लिए बहुत बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ पर पहुँच जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज की, आपने मुझे इस काबिल समझा। फिर मैंने बहुत प्यार से गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद हमने पी। फिर आज कड़ा प्रसाद था और समोसा प्रसाद था, इतना टेस्टी, मज़ा आ गया कहते नहीं है। बिल्कुल मन शुद्ध हो गया। कुछ दिन से बहुत मन में बेचैनी थी, पर आज कहते नहीं, गुरुजी कहते हैं ये तो तेरा मायका है। तो सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। और वहाँ से लौट के भी आके इतनी पॉजिटिव फीलिंग हुई। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज, प्लीज़ हमेशा मेरा हाथ थामे रखना। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे ये पता है कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी या कोई भी विपदा जो भी है ना, वो मेरे गुरुजी से बड़ी नहीं है। तो देयर इज़ अ सेइंग ऑल्सो कि नो प्रॉब्लम इज़ बिगर देन माय गुरुजी। सो गुरु साहिब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। मैंने बहुत शायद पाप किए हैं, मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपनी चरणों की धूल में रखा। गुरु महाराज, कहीं कुछ भी हो जाए, इस भिखारन को अपने दर पे रखिएगा, हमेशा मेरा हाथ थाम के रखिएगा। हम मनुष्य हैं, हमारी हमारी अकल को कभी भी पत्थर पड़ जाते हैं, तो हमेशा
अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छे लोग दीजिए, ताकि हमारा दिमाग हमेशा अच्छी जगह रहे, सही जगह रहे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। सर्वत्र का भला कीजिए, सबके मम्मी पापा की हेल्थ को अच्छा रखिए, सबके जोड़े बने रहें, सबके बच्चे अच्छे रहें। इस परिवार में इस त्योहार वाले माहौल में सबके परिवार में सुख रहे, समृद्धि रहे। गुरु महाराज, माता रानी, मेरी आपसे यही अरदास है मेरे मालिक। सर्वत्र का भला कीजिए, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं छोटा सा एक भजन गाना चाहती हूँ गुरु जी का। एक नाम गुरु कुल जप ले, एक नाम गुरु कुल जप ले, कि सारे सुख मिल जाएंगे। तू नाम गुरु कुल जप ले, तू नाम गुरु कुल जप ले, कि सारे सुख मिल जाएंगे। सो कहते नहीं हैं, बस गुरु जी का नाम लीजिए। जैसे कि गुरु जी कहते हैं, मंगो नहीं मैनू मनो। तो जब गुरु जी को गुरु जी से मांग लेंगे ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। हमें पता है कई लोग ऐसे बहुत बुरे वक्त से गुज़र रहे होंगे, पर इतना याद रखिए, जब गुरु जी लाइफ में है ना, तो वो बुरा वक्त भी शायद कुछ बहुत अच्छा लेकर अपने साथ आया है। इस वक्त हमें नहीं पता चलता है, बट हमेशा हमें याद रखना चाहिए, अगर हम गुरुजी हमारी लाइफ में है ना, तो हमने उनको नहीं चुना है, गुरुजी ने हमें चुना है। तो जिस दिन से गुरुजी हमें चुन लेते हैं ना, उस दिन से गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हमें किससे मिलना है, हमें क्या करना है, हमें किससे बातें करनी है, कितनी बातें करनी है। ये गुरुजी डिसाइड करते हैं हमारे लिए, और जो गुरुजी डिसाइड करते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक को। आप परम पिता परमेश्वर हैं। यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई गॉड, यू आर माई मदर, फादर, बेस्ट फ्रेंड, कॉन्फिडेंट, एडवाइज़र, काउंसलर, लीडर, बॉस। यू आर माई एवरीथिंग। मेरी सांस भी आप ही की दी हुई है। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। सब सर्वत्र का भला कीजिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, एंड जय माता दी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें कल्पना आंटी ने शेयर किया हुआ है। आंटी जी पहले भी अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा पर ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी मेहरबानी से, आशीर्वाद से मैं फिर से अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि कल का सत्संग पता नहीं मेरा क्या हुआ, मैंने शेयर किया था, पता नहीं ये वॉइस मैसेज कहाँ चला गया, तो मैं आज दोबारा कर रही हूँ। और मेरे को पूरी आशा है कि आप इसे जल्दी ही अपलोड कर देंगे संगत जी, और शेयर कर देंगे। गुरु जी बहुत बहुत कृपा है आपकी। आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है कि नवरात्रों में मैं और माता रानी तेरे घर में ही बैठे हुए हैं, तेरे घर आ गए हैं, और तुझे बहुत सारे ब्लेसिंग देने के लिए मैं गुरु जी बहुत बहुत मानती हूँ इस बात को। मुझे खुले खुले दर्शन देने के लिए खिचड़ी के भी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और पहले मैं बहुत वेट कर रही थी, चौथे नवरात्रे को मुझे माता रानी ने दर्शन दिए,
मेरी खेतरी के दर्शन मुझे हुए और अब वो बहुत बड़ी और हरी भरी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपसे मैंने भी बहुत प्रेयर करी थी, आशीर्वाद लिया था। गुरुजी, आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही माता को लाते हैं, आप ही माता का आशीर्वाद दिलवाते हैं, आप खुद ही माता का रूप है। मुझे रात को भी एक बहुत अच्छी मैंने चुन्नी मंगाई थी माता रानी के लिए और मेरा दिल किया मैं उसी टाइम ही जाके मैंने माता रानी जो अपने घर में मैंने विराजमान किए हुए हैं सब रूप, बजरंग बली का भी है, 2 माता रानी का भी है, तो बहुत बड़ी चुन्नी थी। तीनों सब रूपों पे बहुत अच्छे से वो आ गई और बहुत अच्छी लग रही है। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और मंदिर तो मैं किसी और मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, केवल अपने मंदिर में ही रोज़ जोत जलाना, सब शक्ति का पाठ करना और गुरु जी का भी शिव चालीसा पढ़ना और आरती वगैरह करना, यहीं पे ही एक डेढ़ घंटा मंदिर में होती हूँ, तो बड़ा बड़ा सुख शांति मिलती है। ऐसे ही सुख शांति घर में बनाए रखना गुरु जी महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप बहुत मेहरबानी करते हैं। आपके लिए इस परिवार के ऊपर जो आपकी कृपा बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे। मेरे सिर पर भी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे गुरु जी महाराज जी। आप अपने चरणों में हमेशा मुझे बिठाए रखना, लगाए रखना। संगत जी, 4-5 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा नवरात्रे शुरू होने से एक दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। बड़े बेटे की प्रॉब्लम मैं पहले बता चुकी हूँ, जो उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केस कर रखा है, तो हाई कोर्ट तक वो पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी मेरे बेटे को कोई न्याय नहीं मिला। आजकल के जज कोई भी जेंट्स के लिए तो कोई न्याय है ही नहीं, सारी सुनवाई बस महिला की ही होती है। महिला कोर्ट से भी क्या पता नहीं क्या क्या लिखवा लाती हैं। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी इतनी भारी लगा दी हुई है जो कि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल दिया जज ने, और जमा करवाने के लिए और उसे देने के लिए लाखों रुपए वो कहाँ से लाए। इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ना ही वो बच्चों को ढंग से मिलने देती है। कोर्ट की रजामंदी से ही कभी कभी बच्चों से उसके बर्थडे पे 31 अगस्त को मिलना हुआ था। अब वो इतनी टेंशन में था उस दिन जब उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हो गया है। मैंने लाख बार गुरुजी से बहुत बहुत अरदास करी, प्रेयर करी, गुरुजी महाराज जी उसकी सारी जो टेंशन है वो आप दूर करो। मेरा बच्चा बहुत ही निराश है जीवन से, वो कुछ कर ना ले, आप उसका ध्यान रखो, उसके सिर पे हाथ रखो, उसे सांत्वना दो कि बेटे तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी के मुझे मैसेजेस भी आए कि मैं तुम लोगों को तुझे मैं गिरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे बेटे के साथ हूँ। और जब देखो गुरुजी महाराज जी को कहा है मैंने कि आप ही जज बन जाओ, आप ही जज हो, असल में तो आप ही जज हो, आप ही फैसला करो, मेरे बच्चे के हक पे फैसला दिलवाओ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसकी अर्ज़ी मैंने गुरुजी के आगे लगा दी है। गुरुजी आप ही ख्याल रखना, ध्यान रखना और जो भी करवाना हो आप ही करवाना गुरुजी महाराज जी। गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज आ गए हैं जिससे मेरी टेंशन अब दूर हुई है और मेरे बेटे का भी नॉर्मल से अब मैसेजेस आने लगे हैं, तो मैं थोड़ी सी अब टेंशन फ्री हुई हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे दिल की पुकार को, हमारे दुखड़ों को सुनते हैं और जल्दी से दूर करते हैं गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरु पा आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपकी मुट्ठी भर संगत बनी रहूँ, हमेशा अच्छे से कर्म करूँ, कोई भी गलत कर्म हमारे से ना मेरे बच्चों से किसी से भी कोई गलत कर्म ना हो। सब बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं मेरे बच्चे, उनके ऊपर इतना भार आया हुआ है, कोई बहुत सख्त कर्म है जो हम भोग रहे हैं गुरुजी।
बस अब और मुश्किल है, इतना ज़्यादा कष्ट, इतना ज़्यादा ज़िंदगी निराश सी, सुनसान सी हो गई है। दूसरे बच्चे की भी अभी शादी नहीं हुई है, अकेला रहता है मेरे साथ। और गुरुजी आपका आशीर्वाद इन दोनों पे, मेरे परिवार पे पूरा बना रहे गुरुजी। गुरुजी मैं आपके बहुत सुंदर दर्शन करती हूँ। तितली के रूप में मुझे दर्शन होते हैं। मेरी बालकनी 22वें फ्लोर पे तक तितली आ जाती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी सिर्फ मुझे दर्शन देने के लिए ही यहाँ तक आए हैं। बस 1 मिनट में ही ओझल हो जाती है, फिर नहीं दिखती है गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद देते हो। पार्क में जाती हूँ तो सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन होते हैं, और दूसरे कबूतर तो मेरी बालकनी में आते ही रहते हैं। ये सब आपका आशीर्वाद है। और पार्क में झुंड के झुंड कबूतर जब उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। और नवरात्रों में आपने जो कहा है कि छोटी बच्ची को भी, किसी को, एक मैसेज में ऐसे पढ़ लिया है मैंने कि एक फ़्रॉक दिलवा देना, तो वो मैं दिलवा दूँगी गुरुजी। और चीज़ें बांटते रहा करो बच्चों को और गरीबों को। वो सब कोशिश करती हूँ जो मेरे आसपास होते हैं। कहीं जाके तो नहीं बांट रही हूँ, लेकिन जो मेरे आसपास, जो मेरे लगे हुए हैं गार्ड वगैरह, सर्वेंट वगैरह, उनको मैं सब देती हूँ। और आपका आशीर्वाद से ये सब होता है गुरुजी। सत्संग भी वीरवार के वीरवार करती हूँ आपके आशीर्वाद से। जो आपने अकेले बैठ के करने की आज्ञा दी है, चाहे वो बहुत छोटा सा ही होता है, चाहे थोड़े से प्रसाद से ही कभी कभी कर लेती हूँ। कभी भूल जाती हूँ तो सिर्फ बिस्किट के पैकेट से भी कर लेती हूँ गुरुजी। मुझे क्षमा करना, कई बार बहुत ज़्यादा प्रसाद नहीं बनवा पाती हूँ गुरुजी महाराज। मेरी भावना यही है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं, लेकिन मैं बस मंदिरों में नहीं जा पा रही हूँ। ना ही मैं बजरंगबली के मंदिर में गई हूँ, ना ही मैं माता रानी के मंदिर में गई हूँ। यहीं अपने मंदिर में आपका नाम लेके गुरुजी, आप मेरे सब रूपों के अंदर ही हैं। मुझे पता है बजरंगबली के अंदर है, माता रानी के अंदर है। उन पर ही मैं चुनरी और चोला, उन्हीं को ही मैंने अभी 2 चोला जो चढ़ाए हैं माता रानी के स्वरूपों पर, सब आपके नाम से ही, जो आपने कहा था कि शीतला माता को चढ़ाओ या काली माता को चढ़ाओ, तो यही घर में जो मेरे 2 स्वरूप है मैंने चढ़ाया है, उसी को स्वीकार करना गुरुजी महाराज जी। गुरुजी गुरु भाव, और मुझे मेरे शरीर स्वस्थ बना दो, बिल्कुल स्वस्थ कर दो। मैं आपकी जोत जलाती रहूं। आपकी इतनी शक्ति दो मुझे हाथ पैरों में कि अपने मंदिर में बैठ के आपका कीर्तन भजन, आपका सत्संग, आपका नाम मंत्र जाप बैठ के कर लूँ। मेरी बीमारियों को दूर करो, मुझे और कोई बीमारी शरीर में नहीं चाहिए गुरुजी। मेरे सारे कर्म ऐसे ही कटवाओ। और सत्संग सुनूंगी, शेयर करूंगी, इसी से ही सारे दुख रोग, जो आप कहते हैं कि ये सत्संग सुन तेरा कष्ट टल जाएगा, वो मैं पूरे विश्वास के साथ सुनती हूँ गुरुजी। सारे मेरे कष्ट आप टाल देते हैं और मेरी बीमारियों को भी आप ठीक कर देना। मैंने अपनी मेडिसिन्स भी अपने पास से, अपने बेडरूम से हटा के अब दूर कर दिए हैं, और जो दवाइयाँ लेती हूँ आपके जल प्रसाद से लेती हूँ गुरुजी। आप अपनी कृपा बनाए रखना, और आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों पर, मेरी संगत पर, मेरे घर पर, मेरी आंटी पर, जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, इन पर भी, सब पर हमेशा बहुत बहुत बनाए रखना, बहुत बहुत कृपा करना, बहुत बहुत रक्षा करना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी, क्योंकि सत्संग करने वाले सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है और सत्संग में गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अगर हम सत्संग छोड़ के जाते हैं तो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करिए। सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा नवरात्रि का चौथा शुक्राना सत्संग है। शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के साथ माता कुष्मांडा की कृपा सारी संगत पर बनी रहे। संगत जी, माँ कुष्मांडा को माता शाकुंभरी भी कहते हैं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो इन्होंने वनस्पतियों की रचना की। नवरात्रों में चौथे दिन इनके स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। संगत जी, मैं अमृत वेला सत्संग ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं और मेरे अंकल सुबह अमृत वेला सत्संग के लिए गए। मैंने गुरु जी के लिए खीर प्रसाद बनाया और हम सुबह 5 बजे सत्संग अटेंड करने के लिए पहुंच गए। संगत जी, गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग सुना। बहुत ही आनंद आया। बहुत ही ब्लेस्ड शब्द चले जिनसे कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। संगत जी, सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की गोद में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद गुरु जी द्वारा ब्लेस्ड प्रसाद होता है। बहुत ही आनंद आया सत्संग सुनने में। सत्संग की समाप्ति के बाद गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में मिला। बहुत खुशी हुई। जैसा कि गुरु जी ने कहा, ये नवरात्रे तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। मैं और माता रानी तेरे सारे दुख दर्द इन नवरात्रों में दूर कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी, मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी, जैसे ही हम घर आए, मेरा बड़ा बेटा जो कि अपनी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग पर आसाम गया हुआ है, तो वह पीजी ढूंढ रहा था और उसे मिल नहीं रहा था। तो गुरुजी की कृपा से उसे आज पीजी रूम भी अच्छी जगह पर मिल गया। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हर पल अपनी संगत पे बहुत मेहर करते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करने के लिए शुक्राना। सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग बरसाने के लिए शुक्राना। संगत जी, सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक संगत जी ने ही शेयर किया हुआ है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व श्रद्धा भाव से भरा हुआ है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 से स्टार्ट हुई। उससे पहले
मैं गुरुजी में विश्वास नहीं करती थी। इसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करें। और मैं पहली बार इनकी मामी जी के यहाँ सत्संग हुआ, उसमें मैं गई। तो मैं बस जस्ट ऐसे देखने के हिसाब से ही गई कि किसी ने मुझे इनवाइट किया तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं चली गई। लेकिन वहाँ जब गई तो पहले ही सत्संग में एक भजन बहुत ही अच्छा चला, जिसको सुनकर मेरे वहीं आंसू निकल गए। और उसके बाद मुझे बहुत ही आनंद आया वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं लंगर प्रसाद लेकर, जल प्रसाद लेकर अपने घर आ गई। उसके बाद धीरे धीरे और सत्संग में मुझे बुलावा मिला, और उसके बाद मैं उस सत्संग को भी अटेंड करने गई। तो फिर धीरे धीरे मेरा उनमें विश्वास होने लगा, लेकिन पूरा विश्वास होने में बहुत समय लगा, कम से कम 1 साल लग गया। फिर एक बार मैं सोच रही थी कि मुझे कोई स्वरूप मिले गुरुजी का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्वरूप कहाँ से लूँ। तो फिर बस मैंने अपने मन में ही सोचा था कि गुरुजी कहाँ से लूँ, मैं कहाँ से खरीदूँ ये स्वरूप। और कहते हैं कि इनको खरीदा नहीं जाता, कहीं ये कोई भी देता है तभी लिया जाता है। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जब भी होगा। और फिर सडनली ये हुआ कि इनकी मामी जी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे यहाँ स्वरूप रखा है और एक्स्ट्रा है, आप लेना चाहो तो मैं आपको दे देती हूँ। तो मैं सुन के बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया। अभी तो मैंने सोचा और ये चीज़ मुझे सामने से ही आ गई ये बात। और फिर मैं उनके घर गई और मैं वहाँ से स्वरूप लेके आई। और फिर उसके बाद जब स्वरूप लेकर आई, मैंने दूसरे दिन सवेरे उन स्वरूप को अपने घर में स्थापित किया। वो तो बहुत बड़ा स्वरूप नहीं था, पॉकेट स्वरूप था, लेकिन मैंने जैसे उसको स्थापित किया, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने भजन चलाए गुरुजी के, और मैंने इतना नाची जो मैं सोच भी नहीं सकती कि पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो जोश आ गया। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मेरी आंखों में से पानी भी बहुत निकल रहा था। मतलब बहुत ज़बरदस्त मुझे खुशी हुई उस दिन। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। ठीक है, धीरे धीरे फिर मैं उनकी करने लगी सेवा। लेकिन मतलब मुझे अभी इतना ज़्यादा उनका पता नहीं था कि किस तरीके से उनकी सेवा वगैरह करनी चाहिए। पर मैं सुबह से 1 डेढ़ घंटा उनके भजन वगैरह चलाती रहती थी, और इस तरीके से मैं धीरे धीरे गुरुजी को मानने लगी। लेकिन मुझे किसी को बोलने में थोड़ी सी शर्म आती थी, कि लगता था कि कोई क्या सोचेगा कि आज के टाइम में भी इतने पढ़ लिख कर भी और ये इस तरीके से किसी गुरु जी के पीछे पड़ी हुई है, भगवान को छोड़कर गुरु जी के पीछे पड़ी। तो मैं कभी किसी को शो नहीं करती थी। और धीरे धीरे फिर मेरे साथ अलग अलग सत्संग होने लगे। जैसे मैं फूल लाती थी तो मैं गेंदे के लाती थी, तो मैं 2 4 दिन गेंदे की लाई, और फिर मैं गुलाब का नहीं लाई। तो एक दिन मुझे यूट्यूब पे मैसेज आया कि तेरे को मार्केट में गुलाब के फूल नहीं मिलते क्या? तुझे पता है ना मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है, लेकिन तू लाती नहीं है। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई वो सुनकर कि ये क्या हो गया। और ऐसा हो रहा था कि मैं गुलाब के ही फूल नहीं ला रही थी। फिर उस दिन के बाद से मतलब ऐसा नियम ही हो गया मेरा कि मैं गुलाब के ही फूल लाने लगी। और फिर गुलाब के ही फूल अब मैं आज तक उसके बाद से मैं गुलाब के फूल ही ला रही हूँ। और गुरुजी के लिए चाहे और फूल मिले ना मिले, पर एक फूल ज़रूर मैं डलवाती हूँ उनसे कि मुझे दीजिए एक फूल। और ऐसे ही एक दिन एक और सत्संग था मेरा, जिसमें कि मतलब मुझे समझ नहीं आता था। मैं कहती थी कि गुरुजी मैं कैसे रहूँगी इस घर में, बहुत दिक्कतें थी हमारे घर में। तो मैं सोचती थी कि कभी भगवान काश हमारे कोई भी अपना ही घर बना दे भगवान। तो मैं यही सोचती रहती थी कैसे बनेगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद थोड़े दिन ही में मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आया कि
तो चिंता मत करिए, मैंने तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया। तो मैं मेरे हस्बैंड को हंस के बोल रही थी कि देखो गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, चलो देखते हैं गुरुजी मुझे नया घर ब्लेस करते हैं या क्या करते हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, एक मिरेकल हुआ, ये डिवाइन सत्संग है मेरा, कि थोड़े ही दिन बाद हमारे हमें मतलब फ्लैट का हमारा बुकिंग हो गई। और कैसे हुई हमें नहीं पता, कहाँ से अरेंजमेंट हुआ हमें नहीं पता, बस सब गुरुजी की कृपा से सब कुछ हुआ। तो मुझे मतलब मुझे आज तक भी अभी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा फ्लैट भी बन गया है, और समझ ही नहीं आता किस तरीके से बना ये सब। मतलब मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि मुझे जो मिरेकल मेरे साथ हुआ। और फिर उसके बाद जब ये मैं हुआ सब सेटिंग हो गई कि हाँ हम देंगे पैसे, अभी हमने रुपए वगैरह दिए नहीं थे उनको। तो उसके बाद मेरे को तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। हरी और पीली तितली, इतनी सुंदर तितली मेरे आसपास घूम रही थी, और मुझे पता था कि ये तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। तो मैंने बस उनको बोला, जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हो। और इसी तरीके से मैं वही सोचती थी कि मैं कभी किसी के सामने कैसे शुक्राना करूं। मेरे को तो बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे किसी के सामने बोलूँगी कि मैं गुरुजी को मानने लगी या मेरे साथ ये सत्संग हुए। लेकिन एक बार हम किसी आंटी जी के घर गए, तो वो गुरुजी की बातें कर रही थी, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने ये सारे गुलाब के फूल वाला और तितली वाला और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सत्संग जो मेरे साथ हुए थे, वो सब मैंने शेयर किए। मुझे खुद को नहीं पता मैंने कैसे शेयर कर लिए। तो ये सब गुरुजी आप ही की कृपा है, आप ही गुरु पाहो मेरे। और मतलब मेरे अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स होती, जो माइंड में अलग अलग टाइप के विचार आते हैं, उसके सॉल्यूशन भी आप ही बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं अपना सत्संग, इसी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए। तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।